नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। यहाँ पर मेरे सामने एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। यहाँ पे देखिएगा तो आपका जो ये भाग्य स्थान है, जिसको हम कर्म का स्थान भी कहते हैं और शनि पर्वत भी कहते हैं, इसमें जो मिडिल फिंगर है ये अपनी एक एक्चुअल जो है सीधी और सुंदर एक सही अनुपात में खड़ी दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब है कि जीवन में आपकी मानसिक क्षमता बहुत अच्छी रहेगी। साथ में आप देखेंगे ये जो जुपिटर का माउंट है, जिसको हम आचार्य बृहस्पति कहते हैं, ठीक है ना, इस पे जो फिंगर है ये कहीं ना कहीं झुकती हुई दिखाई दे रही है, कर्व लेती हुई दिखाई दे रही है मिडिल की फिंगर की तरफ। इसका मतलब है कि मानसिक ताकत ही अच्छी नहीं रहेगी, बल्कि आपकी जो आध्यात्मिक पावर है वो भी शानदार रहेगी। ये दोनों क्षमताएं आपके अंदर जबरदस्त रहेगा और इसके कारण कहीं ना कहीं बृहस्पति के गुण ज़्यादा हावी रहेंगे और उसके कारण आप स्वाभिमानी होंगे, विवेक बहुत अच्छा रहेगा जीवन में और ज़रूरत पड़ने पे दूसरों की मदद भी बहुत अच्छी तरह से करेंगे और इसकी भावनाएं भी आपके अंदर अच्छी रहेगी। बुद्धि आपकी बहुत अच्छी काम करने वाली है। इन सब के कारण ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली है। व्यक्ति का भाग्य बहुत जबरदस्त दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज अगर हथेली में देखेंगे तो यहाँ पे आपकी जो मस्तिष्क की रेखा है इस प्रकार से दिखाई दे रही है, सुंदर है, बहुत अच्छी है और इसके साथ साथ यहाँ से एक और मस्तिष्क रेखा, दोहरी मस्तिष्क रेखा उभर कर आ रही है, ठीक है ना। ये दोहरी मस्तिष्क रेखा स्पष्ट तरीके से बता रही है कि व्यक्ति वास्तव में बहुत भाग्यशाली है। अगर आपने गरीब परिवार में भी यदि जन्म लिया हो तो भी आगे चलकर आप अपनी योग्यता के कारण अपने जीवन को बड़े मुकाम तक ले जाएंगे, बड़े स्तर तक लेके जाएंगे। बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा रहेगा और जीवन में सभी प्रकार के जो भौतिक सुख हैं वो आपको प्राप्त हो जाएंगे। चाहे आप अपने जीवन काल में नौकरी करें, बिजनेस करें या अन्य कोई कार्य करें, कहीं ना कहीं ये चीज संकेत कर रही है कि आप अपने जीवन काल में सफल होंगे और अपने दम पर सफल होंगे। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बता रही है। अब दूसरी चीज देखिएगा, यहाँ पे यहाँ से निकल करके एक रेखा इस पे मिलन कर रही है और कहाँ जा रही है? चंद्रमा पे। चंद्रमा क्या है? जल तत्व का मालिक है और हमारे शरीर में 70% जल की मात्रा है, बाकी चीजें 30% हैं। पंचभूतों से जो शरीर बना है, 5 एलिमेंट से, उसमें जो वाटर की मात्रा है वो 70% है और ये ग्रह चंद्रमा आपको, आपकी जीवन को 70% बदलने की क्षमता रखता है। और जब आपकी बुद्धि का, आपके दिमाग का, आपके माइंड का जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं चंद्रमा पे आ जाए तो ये क्या करता है? व्यक्ति के जीवन में कल्पनाओं को बढ़ाता है। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जो कल्पना की ताकत है बहुत अच्छी रहेगी, बहुत शानदार रहेगी, बहुत ही अच्छी कल्पनाएं आप करेंगे अपने जीवन काल में। और अगर उसको पॉजिटिव तरीके से ले लेंगे तो उसका फायदा होगा। अगर कर्म को महत्व नहीं देंगे, केवल कल्पनाएं ही करेंगे तो जीवन केवल कल्पनाओं में ही रह जाएगा।
ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप कैसे अपने जीवन को किस ओर ढालते हैं। दूसरा असर ये पड़ेगा कि जब जब आपका बृहस्पति साधारण अवस्था में रहेगा तब तक जीवन में तब आपके जीवन में चिंतातुर स्वभाव भी रहेगा। जीवन में अनायास ही चिंताएं आने बैठ जाएंगी। और ये अगर खराब हो जाए और ये रेखा प्रबल होने बैठ जाए तो इसके दुष्परिणाम सामने आएंगे। व्यक्ति बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति में आ सकता है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा जो है कल्पनाओं में रह सकता है, और उन कल्पनाओं की, उन महत्वाकांक्षाओं की अगर पूर्ति न हो तो व्यक्ति को दुख भी झेलना पड़ेगा। ठीक है ना। ये अगर आप इसको पॉजिटिव लेंगे तो जीवन में ये बहुत कुछ दिलाएगी। अगर आप इसको नेगेटिव अवस्था में लेंगे, कर्म को ज़्यादा महत्व नहीं देंगे, केवल कल्पनाओं को, ख्यालों को ज़्यादा महत्व देंगे, तो ये आपको जो है नेगेटिव अवस्था में ले जाएगा। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपने को किस प्रकार से किस तरफ ले जा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से एक रेखा धीरे धीरे निकल करके सूर्य पर्वत की ओर जा रही है। जैसे जैसे ये रेखा प्रबल होती जाएगी, अच्छी स्थिति में आती जाएगी और आपका सूर्य दोष रहित हो जाएगा, दोष ना हो इसमें, वैसे वैसे आपके जीवन में आपके कार्यों को विस्तार मिलेगा, फैलाव मिलेगा। कहीं ना कहीं आप ब्रांड बनकर उभरने बैठ जाएंगे। और जो यहाँ पे समय दिखाई दे रहा है ये 36 ईयर से दिखाई दे रहा है, विशेषकर करियर और धन के मामले में। 36 से लेके 55 के बीच में आपको धन के मामले में निरंतरता रहेगी। ज़्यादातर बीच में राहु की स्थिति, शनि की स्थिति अगर अनुकूल न हो, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव तो रहेगा, लेकिन फिर भी 36 से लेके 55 ईयर के बीच में जहाँ तक आपकी हथेली बता रही है कि आपको धन के मामले में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना पड़ेगा। या किसी काम को आप कर रहे हैं और ऐसा नहीं है कि उसके लिए, उसको शुरू करने के लिए उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको सोचना पड़ रहा हो। ये रेखा यश को देती हुई दिखाई दे रही है। साथ में देखेंगे एक रेखा यहाँ से और एक रेखा यहाँ से चल रही है। अब ये दोनों रेखाएं आपकी व्यापार की लकीरें हैं, ठीक है ना, और स्वास्थ्य की लकीरें हैं। ये लकीरें स्पष्ट तरीके से बता रही हैं कि आपकी आयु बहुत अच्छी रहेगी। जीवन में अपनी मेहनत के कारण, अपनी योग्यता के कारण, अपनी ध्येय के कारण कि लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, ये अगर आप अपने अंदर बनाए रखेंगे तो जीवन में निश्चित ही इन लकीरों की वजह से सफलता मिलेगी। और विशेषकर व्यापार से संबंधित जो कार्य है, बिजनेस से संबंधित जो कार्य है 36 ईयर से, उसमें खूब तरक्की आपको दिखाई देगी। हो सकता है बोलने के ढंग के कारण भी आप अपने जीवन काल में जबरदस्त धन कमाएंगे, इसमें कहीं भी कोई शंका नहीं है। हाँ, थोड़ा सा जीवन में एक चीज नेगेटिव रहेगी। ये रेखाएं जितना ज़्यादा फायदा आपको देंगी उतना कहीं ना कहीं, बहुत बड़ी तो नहीं लेकिन पेट से संबंधित परेशानियों को भी देती जाएगी। इससे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे देखेंगे आपकी हथेली में, ये आपकी जीवन की रेखा है। ये इस प्रकार से जो है आपकी जीवन की रेखा है ये, और इन दोनों के बीच में गैप दिखाई दे रहा है जो आपकी स्वतंत्र विचारधारा को बता रहा है कि आप अपने मन के मालिक हैं, किसी की बहुत ज़्यादा सुनते नहीं हैं, अपनी मन की करने वाले हैं। और आपके अंदर कहीं ना कहीं जिद्दीपन भी रहेगा। स्वयं के निर्णयों पे चलना आपको बहुत अच्छा लगता है और आगे भी ये चीज़ बनी रहेगी। किसी के आधिपत्य में, किसी के कंट्रोल में आप काम नहीं कर सकते हैं।
ठीक है ना। हाँ, एक चीज़ बहुत अच्छी रहेगी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह से निभाना जानेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरह से निभाएंगे, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो। और मैनेजमेंट की ताकत जीवन में बहुत अच्छी रहेगी। जहां पुरानी अच्छी चीज़ों को लेके आगे बढ़ेंगे, वहीं नई टेक्नोलॉजी के साथ, नई सोच के साथ आप कदम से कदम मिलाते जाएंगे। हाँ, जीवन में थोड़ा मंगल का ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, तो ओवर कॉन्फिडेंस और उतावलापन और धैर्य की हल्की कमी भी रहेगी। और जल्दबाजी में, भावनाओं में आकर, उतावलेपन में और ओवर कॉन्फिडेंस में लिया गया निर्णय आपको जीवन में तकलीफ भी देगा। तो इन चीज़ों से आपको कहीं ना कहीं बच के रहना है, ये भी आपकी हथेली कह रही है। और जन्म स्थान से दूर बड़ी तरक्की दिखाई दे रही है। जन्म स्थान में रहकर बहुत बड़ी तरक्की नहीं दिख रही है। चाहे शहर से दूर हो, चाहे गांव से दूर हो, चाहे विदेश में हो, वहां तरक्की अच्छी दिखाई दे रही है। ठीक, हथेली का आकार बता रहा है कि दार्शनिक किस्म की हथेली आपकी है। ऐसे कार्य करिएगा जिसमें मस्तिष्क से काम चलता हो या जिसमें बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत रहती हो लेकिन कम रहती हो, तो ऐसा करियर आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा, ज़्यादा तरक्की देने वाला रहेगा और इसमें आप खूब कामयाबी भी पाएंगे। ये आपकी हथेली में स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। अब एक चीज़ हथेली में देखिएगा, फिर मैं एक एक करके चीज़ों में आता हूँ। यहाँ पे देखिएगा तो इन दोनों उंगलियों के बीच में आपकी जो इंडेक्स की फिंगर है और आपकी जो मिडिल की फिंगर है, इसका जो तीसरा पौरवा है, ठीक है, उसके बीच में छिद्र दिखाई दे रहा है आर पार। ये जीवन काल के 35 ईयर तक आपके जीवन में धन के मामले में प्रभाव रखेगा। 3 प्रभावों में से 1 या 2 प्रभाव जीवन में रहेंगे 35 ईयर तक, उसके बाद नहीं। या तो धन के मामले में संघर्ष रहेगा, या तो खर्चीला स्वभाव रहेगा, या धन के महत्व को समझ नहीं पाएंगे। इन चीज़ों में से 1 या 2 चीज़ जीवन में रहेगा, लेकिन 36 से ये प्रभाव खत्म हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे तो ये उंगली कहीं ना कहीं इस तरह से झुक रखी है इसकी तरफ। जीवन में यश पाने की इच्छा है, नेम फेम पाने की इच्छा है और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी अच्छी दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं इस बराबर है, धन और यश की भूख है। पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी हो गया है और अभी जीवन का मात्र लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है। हाँ, ये उंगली भी इस तरह से झुक रखी है इसकी तरफ, तो धन कमाने की जो ललक है वो जबरदस्त रहेगी। इसका आगे चलकर फायदा उठाएंगे। ये इसके पहले पौरवे तक अगर देखा जाए तो पहुंच रही है। अगर निश्चित तौर पे देखें, बहुत अच्छा इसको माना जाता है। ऐसे लोग आप अगर प्रैक्टिकल रूप में देखें तो या तो आपको बिजनेसमैन दिखेंगे, या नौकरी कर रहे हों, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, या कोई अन्य प्रकार का कोई कार्य हो, ये लोग अधिकारी लेवल के व्यक्ति होते हैं। जीवन में निश्चित ही बहुत बड़ी सफलता को ये लोग पाते ही पाते हैं 2 कारणों से, और आपके जीवन में भी ये 2 कारण आपकी बड़ी मदद करने वाले हैं। एक तो जीवन में आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बहुत अच्छी उभरने वाली हैं और उसके दम पर आप अपने जीवन काल में सफलता की प्राप्ति करेंगे। दूसरा, आपके अंदर एक गुण बहुत अच्छी तरह से अंकुरित हो रहा है, वो है अपने बलबूते पे कुछ करना। और यही सबसे बड़ा गुण है जो आपको बहुत बड़ी सफलता की ओर ले जाएगा। और जीवन में एक ऐसा समय आ रहा है, 36 से तो शानदार चीज़ें हैं, लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे तो 38वां वर्ष है, 42वां वर्ष है, 45वां वर्ष है और जीवन काल का 56वां वर्ष है।
ये आपके जीवन में बहुत ही अच्छी चीज़ें लेके आ रहे हैं और इनमें बहुत बड़ी बढ़ोतरी को भी ये दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसका लाभ आपको प्राप्त करना है। आप देखेंगे तो एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी रहेगा। जीवन में भावुकता, दयालुता, करुणा का भाव भी बना रहेगा। कभी भी आपके व्यक्तित्व को निष्ठुर, क्रूरता ये हमला नहीं करेंगे और इच्छाएं प्रबल रहेंगी और उसके लिए मेहनत भी आपकी शानदार रहेगी। ये इस चीज को बता रहा है। तर्क शक्ति भी बेहतरीन दिखाई देती हुई यहाँ पे नजर आ रहा है, लेकिन थोड़ा आप अपना नुकसान ओवर कॉन्फिडेंस में और जल्दबाजी में कर सकते हैं। निर्णयों के कारण आपका नुकसान हो सकता है। तो जीवन में बड़ा सोच समझकर चीज़ों का एनालिसिस करके आपको डिसीजन लेना है, तब जाके बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी बात अगर हम देखें तो इस प्रकार से आपकी हथेली में ये रेखाएं बढ़ रही हैं और धीरे धीरे आप देखेंगे तो ये रेखा कहीं ना कहीं इस तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अभी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जीवन काल के 42वें वर्ष से ये अपने आप अपनी अवस्था में आ जाएंगी ये लकीरें। तो अचानक आप देखेंगे कि जीवन काल का जो 42वां वर्ष है उसमें बड़ी तरक्की आपको मिलने लग जाएगी। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रही है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीजों में ये बढ़ोतरी को दिखा रही है। आप निर्धन नहीं रहेंगे, गरीब नहीं रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आपकी तरक्की बढ़ेगी, कहीं ना कहीं आपके अंदर अभिमान आ जाएगा, ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ जाएगा। आपको इससे संभल कर रहना है, क्योंकि अभिमान व्यक्ति को नष्ट करता है। आप धार्मिक भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, आपकी ये स्थितियां बता रही हैं। धर्म कर्म के कार्यों में आप हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। दान और पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये लकीरें बहुत लकी हैं आपके लिए, और विशेषकर धन के लिए, मनी के लिए, आपके फाइनेंशियल स्थिति के लिए ये चीज़ें बहुत ही बेहतरीन है और बिजनेस इत्यादि चीज़ों को दिखा रही है। और बिजनेस में विशेष सफलता को भी आपकी हथेली यहाँ पे स्पष्ट दिखाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे देखेंगे ये हल्का इस तरह से आता हुआ दिखाई दे रहा है, यूं, ठीक। बीच में क्या है, गैप है, और बृहस्पति का पर्वत क्या है, नीचे की तरफ धंसा हुआ है। आप लव मैरिज के चक्करों में मत पड़िएगा अगर शादी नहीं हुई है। ऐसे में व्यक्ति प्रेम में सफल नहीं हो पाता है। और मैंने कई बार देखा है प्रैक्टिकल रूप में, जिन हथेलियों का मैंने विश्लेषण किया है, कि ऐसे लोग अगर प्रेम विवाह करते हैं तो एक बार कहीं ना कहीं वो रिश्ता टूट जाता है और दूसरी बार रिश्ता जुड़ता वो ठीक चलता है। तो कहीं ना कहीं ये प्रेम में असफलता को दिखाता है, ठीक है ना। और व्यक्ति के अंदर हल्का धैर्य की कमी और उतावलेपन को भी ये दिखाता है। यहाँ पे बृहस्पति का पर्वत नीचे की तरफ है, तो अभी आंशिक रूप से 2 से 2.5 वर्षों तक परिवार को लेकर चिंताएं रह सकती हैं, हल्की फुल्की परेशानियां रह सकती हैं। तो कहीं ना कहीं आपको जो है भगवान विष्णु की आराधना जरूर करनी चाहिए, इससे आपको राहत मिलेगी। शादी नहीं हुई है तो 35वें वर्ष तक आपकी शादी किसी भी तरह हो जाएगी, इसमें कोई जो है संदेह को स्थान नहीं दिखाई दे रहा है। अब हमने सारी रेखाएं देख ली हैं। करियर और धन की रेखा देखें तो ये इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। अभी परिपक्वता नहीं आई, 36 ईयर में ये अपनी परिपक्व अवस्था में पहुंच रही है। तो स्पष्ट कह रही है कि प्रतिष्ठा और धन दौलत दोनों आपकी जीवन में शानदार स्थिति में है, दोनों का अच्छा फायदा आपको जीवन में मिलेगा। एक लकीर इस तरह से उठ रही है,
ये जीवन की सहयोगी रेखा है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में विशेषकर 36 ईयर से 38 ईयर 42 ईयर इन वर्षों में आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और जीवन में भी भगवान की बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर है। आप स्वयं इसको अनुभव भी करेंगे। आप में बहुत अच्छी प्रतिभा और तीव्र बुद्धि अंकुरित हो रही है। आपके अंदर सोचने और समझने की ताकत विकसित होती हुई दिखाई दे रही है और ऐसा भी शानदार व्यक्तित्व उभर कर आ रहा है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई डिसीजन ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आगे चलकर आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, ये इस प्रकार से निखरेगी कि अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली आपका व्यक्तित्व रहने वाला है, ये दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, ये स्थिति कह रही है आपको अपने जीवन काल में जो भूमि से संबंधित चीज़ें हैं उनका बड़ा लाभ होने वाला है, लेकिन लापरवाही के गुणों से भी आपको बच के रहना पड़ेगा। लापरवाही के गुण शुक्र के कारण आएंगे, लेकिन यहाँ पे वर्टिकल रेखाएं भी अच्छी दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब है धीरे धीरे आपके कार्य के प्रति जुझारूपन बढ़ रहा है। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं और इसका प्रभाव आपके जीवन पर अच्छा पड़ेगा। सारी चीज़ें शानदार हैं, लेकिन धीरे धीरे देखेंगे आप अपने हाथ को, ये रेखाओं का हल्का जाल बनना शुरू हो गया है। और ये चीज़ कितनी भी सारी चीज़ें अच्छी हों, उसमें पलीता मारती है, पलीता लगा लेती हैं, उन चीज़ों के प्रभावों को नष्ट करती है और अपने प्रभाव को ऊपर लाती है। और इसका सबसे पहला प्रभाव पड़ता है आपके मन पे, आपके मस्तिष्क पे। कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपके जीवन में कन्फ्यूजन की स्थिति आने बैठ जाती है, आपके जीवन में उलझन क्रिएट होने बैठ जाती है और कहीं ना कहीं आप कई बार दुविधा में आने बैठ जाते हैं और आपकी जो निर्णय लेने की ताकत है वो क्षीण होने बैठ जाती है। आप तय नहीं कर पाते हैं मुझे किस ओर जाना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। इस पे ये प्रभाव डालती है। दूसरा, इसका प्रभाव रिश्तों पे पड़ने बैठ जाता है, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में धीरे धीरे परिस्थितियां खड़ी होने बैठ जाती हैं। पहले तो आंशिक होती है, लेकिन धीरे धीरे ये अपने पैर पसारती है। तीसरा, इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, इसमें धीरे धीरे विकार उत्पन्न होने बैठ जाता है। चौथा, इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ता है। आपकी हथेली में पैसा टिकना मुश्किल होता है, कितना भी पैसा आता हो पैसा रुकता नहीं है। धन का व्यक्ति मैनेजमेंट नहीं कर पाता है और कई बार धन फंसता चला जाता है। किसी को उधार दिया या किसी से आना है, ये लगता अभी आने वाला है, लेकिन वो वहीं ब्लॉक होने बैठ जाता है। ये स्पष्ट नहीं हो पाता कि धन आएगा नहीं, लेकिन वो फंस सा जाता है, पैसे फंसने बैठ जाते हैं, मार्केट में है, इधर उधर है। ये इन चीज़ों को बताता है और कई बार धन के मामले में संघर्षों की स्थिति को देता है। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, उस पे पड़ता है। कहीं ना कहीं जो सफलता का स्तर होना चाहिए वो स्तर आपका निश्चित रूप से गिरने बैठ जाता है। आप उस प्रकार से अपना विस्तार, अपना फैलाव, अपने को डेवलप नहीं कर पाते हैं जिस प्रकार से आपकी योजनाएं रहती हैं, आपकी सोच रहती है, आपकी मेहनत रहती है और आपका सर्वस्व न्योछावर रहता है। वो कहीं ना कहीं चीज़ों को गड़बड़ कर लेता है। इसके लिए मैं उपाय दे रहा हूँ, 3 उपाय। एक तो मैं वनस्पति स्नान की प्रक्रिया आपको दे रहा हूँ, जरूर करेंगे तो यकीन मानिएगा आपके जीवन में जो भी गंदगी, जो भी नेगेटिव ऊर्जा है वो आपके शरीर को छोड़ देगी।
दूसरा, आपको मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा। इस सूर्य क्रिया के कारण जो सौभाग्य की प्राप्ति है उसमें वृद्धि होगी, और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा। जरूर करिएगा, आपको बड़ा लाभ होगा। अब यहां पे देखेंगे मणिबंध में 3 लकीरें हैं, स्पष्ट रूप से पूर्व जन्म के पुण्य और अच्छे कर्मों को बता रहा है, और इसके कारण आपको अच्छा नॉलेज प्राप्त होने वाला है और जीवन में अच्छा धन प्राप्त होगा। अभी कम से कम इन दोनों की वजह से, इन तीनों की वजह से 2.5 वर्षों तक थोड़ा संघर्ष की स्थिति भी बनी रहेगी, हल्की फुल्की, थोड़ा सा हल्का उतार चढ़ाव भी है, और थोड़ा हल्की फुल्की चिंताएं भी दिखाई दे रही हैं। लेकिन 36 ईयर से आपके जीवन में बदलाव स्पष्ट दिख रहा है। इसके लिए तैयार रहें, अपने को सजदा करें। शुक्र का पर्वत शानदार है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें अच्छी रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा, चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हो, या कोई और चीज़ें हों। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा, चाहे लग्जरी लाइफ हो या अल्ट्रा लग्जरी लाइफ हो। अभी किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और हल्की फुल्की चिंताएं भी दिखाई दे रही हैं, तो दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। निम्न मंगल थोड़ा सा वीक है, अनबैलेंस है, कहीं पे उठा कहीं पे बैठा है, लेकिन सूर्य क्रिया दे रहा हूं, इसका उपाय दूंगा। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। अगर आगे चलकर व्यापार वगैरह करेंगे तो दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति स्पष्ट तरीके से दिख रही है। अभी थोड़ा परिवार को लेके हल्की फुल्की चिंताएं रह सकती हैं। यहाँ पे देखें तो इस प्रकार का एक चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जो रहस्यमय विद्याएं हैं उसकी तरफ आकर्षण आपका अच्छा रहेगा। कभी कभी बेवजह की चिंताएं रह सकती हैं, दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। यहाँ पे स्पष्ट तौर पे अगर देखें तो इस प्रकार से गुणा का चिन्ह है जो अच्छा नहीं माना जाता है। तो सूर्य आपका कहीं न कहीं दोषयुक्त है। सूर्य को शानदार कीजिएगा दिव्य सूर्य क्रिया के कारण, तो जीवन में शानदार परिणाम आपको मिलेंगे। छोटा काम भी करेंगे तो नीम फेम पाने की इच्छा रहेगी। धन के मामले में, बिजनेस के मामले में नुकसान देता है, तो हरी सब्जी है, हरे फल है, हरी दालों का सेवन जरूर करिएगा। चंद्रमा आपका धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रहा है, इसके शानदार परिणाम आपके जीवन में जरूर आएंगे। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।